रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 2.21 और आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझाऊंगा जो कि इस एक्सरसाइज का सबसे मुश्किल क्वेश्चन समझा जाता है। लेकिन आज के बाद इंशाल्लाह ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। सवाल की स्टेटमेंट को समझते हैं और फिर मैं आपको क्वेश्चन भी समझाता हूँ। 5 years ago एसन्स एज वाज 7 times ऑफ शकील एज। यहाँ तक एक हिस्सा है सवाल का। जब भी कोई मुश्किल सवाल होता है आप उसके हिस्से कर लिया करें। कहते हैं 5 साल पहले जो एसन की एज थी ना, 5 साल पहले एसन की जो उम्र थी वो शकील की एज का 7 टाइम्स करते तो फिर बनती थी। यानी कि अगर शकील की एज का 7 टाइम्स कर दें तो वो एसन की एज बन जाती थी। लेकिन ये बात कब की थी? 5 साल पहले की। बट अब सवाल का दूसरा हिस्सा है, बट आफ्टर 3 years, लेकिन कहता है जब 3 साल गुजर जाएंगे तो जो एसन की एज होगी, फिर एसन की एज क्या हो जाएगी? शकील की एज का 4 टाइम्स। तो सवाल बड़ा सिंपल सा है कि अगर 5 साल पहले की बात करें तो एसन की एज जो है वो शकील की एज का 7 टाइम्स करने से बनती है। लेकिन अगर 3 साल बाद की बात करें तो जो एसन की एज है वो शकील के एज का 4 टाइम्स बनती है। तो इसको मैं सॉल्व करके आपको समझाता हूँ। स्टूडेंट देखें, मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि लेट एसन एज, जो एसन की अभी एज है ना मौजूदा, वो x साल है, x ईयर्स है। और शकील की एज मैंने लेट कर ली कि y साल है, y ईयर्स। अब 5 साल पहले अगर अब मौजूदा वक्त में एसन की एज x ईयर्स है तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी? x माइनस 5 ईयर। साफ ज़ाहिर 5 साल पीछे चले जाएं अगो, ठीक है ना। 5 साल अगो का मतलब होता है पीछे या पहले। 5 साल पीछे चले जाएं तो 5 साल एज कम हो जाएगी। जैसे अभी मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि अभी मेरी उम्र है 20 साल। 1 साल पीछे चले जाएं तो उस वक्त मेरी उम्र क्या होगी? 19 साल। 1 साल और पीछे चले जाएं तो मेरी एज 18 साल होगी। 1 साल और पीछे चले जाएं तो मेरी उम्र 17 साल होगी। 1 साल और पीछे चले जाएं तो मेरी उम्र 16 साल होगी। 1 साल और पीछे चले जाएं तो मेरी एज 15 साल होगी। तो ये देखें, अगर 5 साल मैं पीछे जाऊं, अगो का मतलब होता है पहले या पीछे, जो पहले बात हो चुकी है। तो जो मेरी मौजूदा उम्र है, अगर मैं 5 साल पीछे जाऊं ना तो मेरी उम्र में से 5 साल कम हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने लिख लिया एसन एज 5 years अगो, के 5 साल पहले एसन की, अब अगर मौजूदा वक्त में एसन की एज x साल है तो 5 साल पहले कितनी होगी? जितनी मौजूदा है उसमें से 5 साल कम कर दें। इसी तरह से शकील की एज मैंने लेट की थी कि अभी मौजूदा वक्त में y साल है, तो शकील की एज जो होगी वो भी 5 साल पहले जितनी उसकी मौजूदा है उसमें से 5 साल निकाल दें, y माइनस 5 years होगी। ठीक है, तो ये इस वक्त 5 साल पहले वाली एज बन गई। ये एसन की 5 साल पहले वाली एज बन गई x माइनस 5 ईयर्स, और शकील की जो 5 साल पहले वाली एज बन जाएगी वो बन जाएगी y माइनस 5 ईयर्स। अब वो कहता है कि 3 साल बाद दोनों की एज क्या होगी। उसने बात की कि 3 साल बाद, तो अगर मौजूदा उम्र एसन की x ईयर्स है तो 3 साल बाद उसकी उम्र में 3 साल का और इजाफा हो चुका होगा। जैसे मेरी उम्र अभी मौजूदा 20 है ना, एक और साल गुजरेगा तो 1 साल और का इजाफा हो जाएगा। एक और साल गुजरेगा, एक और इजाफा हो जाएगा। एक और साल गुजरेगा तो 1 साल का और इजाफा हो जाएगा। तो 3 साल गुजरने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरी उम्र में 3 साल का इजाफा हो चुका होगा। तो इसी तरह से अगर एसन की मौजूदा एज x ईयर्स है तो 3 साल के बाद उसकी उम्र जो x है उसमें 3 का इजाफा हो चुका होगा, तो उसकी एज बन जाएगी x प्लस 3 ईयर्स। इसी तरह से अगर शकील की मौजूदा उम्र जो है वो y साल है तो 3 साल गुजरने के बाद उसकी उम्र में 3 साल का इजाफा हो चुका होगा और उसकी उम्र बन जाएगी y प्लस 3 ईयर्स। अब कंडीशन लगाते हैं। दो कंडीशन हैं
पहली कंडीशन में कहता है कि जो 5 साल पहले जो था, जो एसन की एज 5 साल पहले क्या बनी थी, ठीक है, x-5, और कहता है 5 साल पहले एसन की एज किसके बराबर थी, शकील की एज का 7 टाइम्स। तो 5 साल पहले शकील की एज थी y-5, इसका 7 टाइम करना है तो उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो ही मैंने शकील की एज का 7 टाइम्स किया तो वो एसन की एज बन गई। लेकिन वो शकील की किस एज का 7 टाइम्स करना है, जो 5 साल पहले थी, ठीक है ना, उस एज का आपने 7 टाइम्स करना है तो वो बराबर आ जाएगी एसन की एज के। तो यहाँ पर ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे तो सिंप्लीफिकेशन ही है। 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 7y बन जाएगा, 7 को -5 से करेंगे -35, 7y को इधर शिफ्ट करेंगे माइनस का 7y, ये जो माइनस का 5 इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 5, तो ये -35 और प्लस का 5 माइनस का 30 बन जाएगा। तो इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी x-7y। अब बात करते हैं, वो कहता है कि 3 साल के बाद जो एसन की एज थी वो थी x+3। 3 साल के बाद शकील की एज हमने बनाई थी y+3। तो वो कहता है कि जो 3 साल बाद ना एसन की एज है, अगर उसका 4 टाइम्स कर दें, मतलब उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो किसकी एज बन जाएगी, एसन की एज बन जाएगी। तो शकील की एज थी y+3, उसका 4 टाइम कर दिया, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एसन की एज के बराबर लिख दिया। तो 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 4y हो जाएगा, और 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद एक और इक्वेशन बन जाएगी x-4y = 9। तो ये दो इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x और y की जो वैल्यू होगी वही मौजूदा उम्र होगी एसन की और शकील की। अब मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, तो एक इक्वेशन मेरे पास है x-7y = -30, एक इक्वेशन है x-4y = 9। मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन नंबर 2 में से x की वैल्यू निकाल ली, तो ये माइनस का 4y इधर जाकर 9 में प्लस हो गया, तो ये बन गया 9 + 4y। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से जो मैंने x की वैल्यू निकाली है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x-7y = -30। तो जहाँ पर x आया वहाँ पर मैंने 9 + 4y लिख दिया, आगे -7y एज इट इज लिख दिया =-30। 9 एज इट इज आ जाएगा, 4y - 7y -3y =-30। ये 9 इधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो -3y हो जाएगा -30 और -9, टोटल हो जाएंगे -39। -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड करेगा तो आंसर आ जाएगा 13, क्योंकि माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगी। अब y मुझे मिल गया, इस y को मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके x की वैल्यू भी फाइंड कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 के x-4y = 9, तो अब यहाँ पर y की जगह पर मैंने 13 पुट कर दिया, 4 13 52 होता है, ये इधर माइनस के 52 इधर जाकर प्लस हो जाएगा 9 में, तो 61 आ जाएगा। अब इस तरह से मुझे x और y की वैल्यूज़ मिल गई। अब x क्या है, x है मेरे पास एसन की एज, तो इसलिए एसन की एज 61 ईयर्स है और शकील की एज जो वो 13 ईयर्स है। तो इस तरह से ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है 6 का सलूशन है। अगर आपको किसी पॉइंट की नहीं समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी इसकी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।